रेडार पर भी काफी एक्टिव है और पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त रिटर्न्स दे चुका है डीएलएफ। क्या है यहाँ पर कुछ नए ट्रिगर्स, जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं क्या चल रहा है डीएलएफ में। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए बड़ी डील के खबरों के चलते यहाँ पर डीएलएफ में एक्शन हमने आज सुबह से ही देखा है। गुरुग्राम में प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वन होराइजन, उसमें हिस्सा खरीदारी की खबरों से फोकस में है। दरअसल फेयरलीफ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 51.8% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है और 780 करोड़ में हाइंस से ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। आपको बता दें फेयरलीफ रियल एस्टेट में डीएलएफ ने हिस्सेदारी अब बढ़ाकर 100% कर दी है। डील अगली तिमाही तक पूरी होने की पूरी संभावना है। वहीं गुरुग्राम के वन होराइजन में दरअसल मेजॉरिटी स्टेक कंपनी को बनाना था, इसी के चलते ये डील जो है या कह सकते कि हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। 2008 में डीएलएफ और हाइंस दोनों ने मिलकर वन होराइजन को डेवलप करने के लिए एक जॉइंट वेंचर किया था और अब डीएलएफ वहां पर मेजॉरिटी स्टेक चाहता है, जिसके चलते ये डील कर रहा है। इस डील के मायने और इसमें नकदी का इस्तेमाल कैसे होगा, अगर वो समझने की कोशिश करें, डील के लिए डीसीसीडीएल यानी कि डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स, जो कि डीएलएफ का ही रेंटल आर्म है, वो नकदी का इंतजाम करेगा। डील के लिए डीसीसीडीएल 400 से 500 करोड़ कर्ज जुटाएंगे, वहीं 200 से 300 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से जमा किए जाएंगे और हर साल इस डील के बाद करीब 150 से 160 करोड़ रेंटल आय मिलने की भी कंपनी को उम्मीद है। इसके बाद की स्थिति कैसी रहेगी? डील के बाद डीसीसीडीएल का रेंटल पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, 3 करोड़ 40 लाख वर्ग फुट का ये होगा, लेकिन साथ ही इनके कर्ज में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल 19,500 करोड़ का मौजूदा कर्ज है डीसीसीडीएल में और इस डील के बाद कर्ज में बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। तो ये है आपके लिए डीएलएफ, नजर रखिए इस पर। चोपड़ा साहब, एक क्विक व्यू, बड़ी डील आती हुई दिख रही है, आय की भी गारंटी होगी साल की 150 करोड़ के आसपास की, और इस स्पेस में सबसे एक्टिव भी रहा है डीएलएफ। आपकी क्या राय है सर? राय तो मैंने करीब 4-5 महीने पहले देना शुरू किया था, जब से मैं रियल एस्टेट पर बुलिश हुआ था, और मुझे लगता है कि एक रिवाइवल देखने को मिलेगा पूरे के पूरे सेक्टर में ही, और आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि इस तरीके की डीलें और होंगी और जो पेन है रियल एस्टेट सेक्टर का वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। अभी हमने देखा कि खास करके जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट था उसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके कुछ बुनियादी रीजंस थे। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट्स बहुत निचले स्तर पर इंटरेस्ट रेट्स हैं। अगर आप जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके आप डिसबर्सल्स देखिए, चाहे वो एचडीएफसी हो, कैनफिन होम हो, एलआईसी हाउसिंग हो, उनमें एक बहुत ही रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। बैंक्स ने भी बहुत अच्छे डिसबर्स किए हैं होम लोन्स, और इस बार जो फेस्टिव सीजन में दिवाली और दुर्गा पूजा के आसपास जिस तरीके की बुकिंग्स आई हैं, मुझे लगता है कि वो एक रिवाइवल सिग्नल है। दूसरी चीज़, जब भी इकोनॉमिक रिवाइवल्स होते हैं, ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन बोलता हूँ, तो आपको हाउसिंग में और ऑटोमोबाइल में तेजी देखने को मिलती है, और इसका वाइस वर्सा होता है जब मंदी आती है। तो पहले व्हीकल सेल्स गिरती हैं, हाउसिंग सेल्स गिरती हैं, तो फिर मंदी का आलम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ये रिवाइवल अभी ग्रीन शूट्स हैं और आगे बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं, चाहे वो डीएलएफ हो, ओबरॉय रियलिटी हो, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस हो, जो क्वालिटी नेम्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं साथ ही साथ मुझे लगता है ये भी इन टैंडम चलेंगी, जैसे एलआईसी हाउसिंग है या अभी इंडियाबुल्स हाउसिंग है। थोड़ा हाई बीटा है मगर फिर भी उसमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी को कोई ना कोई खरीद लेगा या कुछ हाइव ऑफ कर देंगे।